दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, दुनिया में करोड़ों लोग किसी न किसी वजह से बीमार होते रहते हैं। इन्हीं बीमारियों का पता लगाने के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं ताकि बीमारी का पता लगाकर सही इलाज किया जा सके। इन्हीं टेस्ट में से एक MRI स्कैन टेस्ट होता है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग MRI टेस्ट के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। MRI स्कैन मेडिकल साइंस में एक बहुत ही बड़ा आविष्कार था, जिससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का पता बहुत ही बारीकी से लगाया जा सकता है। शरीर में किसी भी तरह की चिरफाड़ किए बिना ही इसके द्वारा बीमारियों का पता लगा लिया जाता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि MRI स्कैन से किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीन मरीज की जान का कारण भी बन सकती है। हालांकि MRI मशीन में एंटर होने से पहले ये कंफर्म किया जाता है कि मरीज के पास या फिर उसकी बॉडी के अंदर कोई भी मेटल की चीज ना हो, लेकिन कभी कभी अनजाने में कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। यदि मरीज के शरीर में कोई मेटल की चीज रह जाती है तो ये उस मरीज के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि MRI स्कैन के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड इस धातु को बहुत ताकत से अपनी तरफ खींचेगी, जिसके कारण इंसान के शरीर को बहुत ही गंभीर चोट लग सकती है, यहाँ तक कि उस इंसान की जान भी जा सकती है। दोस्तों, MRI स्कैन मशीन के आ जाने से मेडिकल साइंस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस मशीन ने सभी डॉक्टर्स का काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। डॉक्टर के द्वारा MRI स्कैन करवाने के लिए उस समय कहा जाता है जब कोई बहुत ही गंभीर बीमारी होती है और उस बीमारी का पता साधारण एक्सरे और CT स्कैन से न चले, तब डॉक्टर के द्वारा MRI स्कैन किया जाता है। आजकल सभी डॉक्टर्स मरीज की बीमारी का पता लगाने के लिए MRI स्कैन का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मरीज की हर तरह की बीमारी का बारीकी से पता लगा लिया जाता है। आज के समय में MRI स्कैन किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका बन चुका है। इसीलिए डॉक्टर्स मरीज को MRI स्कैन करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि MRI स्कैन होता कैसे है और ये कैसे किया जाता है। बहुत से लोग MRI टेस्ट का नाम सुनते ही घबरा जाते और इस जांच को करवाने से डरने लगते हैं। जब भी कोई डॉक्टर MRI स्कैन करने के लिए कहता है तो उसे जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए, क्योंकि MRI स्कैन के द्वारा हर छोटी से छोटी बीमारी का पता लग जाता है और समय रहते ही उस बीमारी का इलाज हो जाता है। जब MRI स्कैन होता है तो मशीन के अंदर से साउंड आती है, जिसके कारण मरीज को अजीब लगने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि अब थोड़ी देर में ही जान चली जाएगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। MRI मशीन से निकलने वाली आवाज व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इस स्कैन को करने के लिए मरीज को 20 से 40 मिनट तक मशीन के अंदर ही रहना होता है। इस स्कैन को करने के लिए डॉक्टर्स 5 से 10 हजार रुपए तक लेते हैं। MRI स्कैन रेडिएशन की बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, इसलिए ये एक्सरे और CT स्कैन से बिल्कुल अलग है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या MRI स्कैन से पहले कोई तैयारी करनी पड़ती है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि MRI स्कैन वाले दिन आप कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में स्कैन से 4 घंटे पहले तक ही कुछ खाने पीने को कहा जाता है। इस टेस्ट से पहले आपको डॉक्टर्स के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने होते हैं। इन सवालों के माध्यम से डॉक्टर्स आपके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। इन सवालों के जरिए डॉक्टर्स ये जान लेते हैं कि पहले कभी आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई या फिर कोई मेटल की चीज आपके शरीर के अंदर तो नहीं है, क्योंकि MRI के समय ऐसी स्थिति में बहुत ही ज्यादा समस्या हो सकती है। इसके कारण स्कैन करा रहे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए डॉक्टर्स पहले से ही आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो और आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। इससे ये पता चलता है कि स्कैन करना सुरक्षित है भी या नहीं। सब कुछ जांच करने के बाद आपसे आपकी मंजूरी भी मांगी जाती है कि MRI स्कैन किया जाए या नहीं, क्योंकि MRI स्कैन ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। इसलिए उसके अंदर जाने के समय कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर कोई कड़ा, कानों के कुंडल या फिर अंगूठी जैसी कोई भी चीज होती है तो उसे पहले ही उतरवाकर साइड में रख दिया जाता है। MRI स्कैन की मशीन 3 तरह की होती है, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला। ये ऐसी यूनिट होती है जिसमें MRI मशीन की कैपेसिटी को मापा जाता है। 3 टेस्ला वाली मशीन किसी भी लोहे के फ्रिज जितने बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी रखती है, यानी कि मशीन जितनी ज्यादा टेस्ला वाली होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा पावर का होगा। अब हम आपको बताते हैं कि MRI टेस्ट करते वक्त क्या होता है। MRI स्कैनर गोल पाइप के जैसी मशीन होती है। ये मशीन दोनों तरफ से खुली होती है। जांच करने वाले व्यक्ति को स्कैन वाली मशीन के बेड पर लिटाया जाता है और इसके बाद व्यक्ति को बेल्ट के द्वारा टाइट से बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्कैनिंग के दौरान मरीज हिले नहीं। अगर यही टेस्ट छोटे बच्चों का किया जाता है तो उन्हें नींद की टेबलेट या फिर थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो मशीन के अंदर हिल ना सके। इसके बाद
बाद ये बेड मशीन के अंदर जाता है। कुछ मामलों में शरीर के खास बॉडी पार्ट्स पर फ्रेम भी रखा जाता है। इस फ्रेम में ऐसे रिसीवर होते हैं जो स्कैन के दौरान शरीर में जाने वाले सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं। इससे गुड क्वालिटी वाली फोटोज लेने में मदद मिलती है। इसके बाद MRI मशीन आपकी बॉडी के अंदर एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। इसके बाद इन तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर शरीर के अंदर का नक्शा तैयार करता है। MRI मशीन फोटो लेते वक्त काफी आवाज भी करती है। ये आवाज इसलिए आती है क्योंकि मशीन फोटो लेने के लिए अत्यधिक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मरीज को इन डरावनी आवाज को ना सुनना पड़े, इसलिए डॉक्टर्स कभी कभी मरीज के कानों पर ईयरफोन जैसा ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। स्क्रीन के द्वारा आपको आपके शरीर में कुछ खिंचाव महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि MRI मशीन शरीर के बॉडी पार्ट्स को उत्तेजित करती है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। ये सब कुछ नॉर्मल होता है। अब हम आपको बताते हैं कि कब ये मशीन आपके लिए खतरनाक साबित होती है। शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीन कभी कभी आपकी जान भी ले सकती है। मशीन के अंदर जाने से पहले ये कंफर्म कर लिया जाता है कि मरीज के पास कोई लोहे का ऑब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन कभी कभी भूल हो ही जाती है। यदि आपके पास कोई लोहे का ऑब्जेक्ट रह जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। धातु के इन ऑब्जेक्ट्स को मशीन बहुत ही ताकत से अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे मरीज को गंभीर चोट लग सकती है, यहाँ तक कि मरीज की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।